सुनने में आ रहा है कि आज टिकट्स की खरीदो फरोख्त हुई है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाक भारत के मैचेस के टिकट्स जो कि हमेशा से उन पर नज़रें होती हैं बहुत ज़्यादा, वो सारी सोल्ड हो चुकी हैं। कादर, इज़ इट ट्रू? बिल्कुल, और आधे घंटे के अंदर तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुकी हैं। जैसे ही शुरू हुई थी दुबई के 4 बजे के टाइम के मुताबिक, और लोग जो है वो मैंने आपको पहले बताया था 2-2.5 हज़ार जो लोग थे वो आईसीसी की वेबसाइट पे क्यू में थे, वेट कर रहे थे और वेट कर रहे थे, वेट लिस्ट में थे। जैसे ही टिकट्स की जो फ़रोख्त है वो शुरू हुई है तो उसके बाद जो है वो फिर सोल्ड आउट हो गई एज़ यूजुअल। जो आपको पता है कि लाहौर में जिस तरह अभी मैचेस की टिकट्स का अमल शुरू हुआ तो लोग इतने पुरजोश हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके कि पाकिस्तान का मैच नहीं है लाहौर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देखने के लिए लोग बेताब हैं कि राइवलरी है, और जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है इसी तरह इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है। तो वो इसको जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच समझ के लुत्फ़ उठाएंगे लाहौर के लोग। और यहाँ पर भी जो जनरल इंक्लोजर्स थे उसकी टिकट सोल्ड आउट हो गई थी आधे घंटे के अंदर लाहौर में, और वीवीआईपीज़ की अभी टिकट्स चुके काफ़ी महंगी हैं इस हवाले से वो अभी दस्तयाब हैं, लेकिन जो दूसरी टिकट्स थी प्रीमियम की, फ़र्स्ट क्लास की, वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। वेरी नाइस। लेकिन राबिया और अली, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। कादिर ने सुबह सुबह एक खतरे की घंटी, खतरे की क्या बल्कि एक अफसोसनाक खबर जो है वो मुझे बताई, जिसको सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। और वो खबर ये थी कि पाक भारत मैच की टिकट्स की जो गेट मनी है, यानी जो गेट मनी होती है, जो टिकट्स का रेवेन्यू होता है सारा, वो पीसीबी के पास नहीं जा रहा है, वो जा रहा है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ। लेकिन जाहिर सी बात है जब मैच यहाँ पर हो ही नहीं रहा तो कहाँ जाना, वहीं पे जाना था पैसा जहाँ पर होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं था ना, होस्ट कंट्री के पास जाता है सारा। हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं होना था लेकिन हो गया। हम यही हमारे साथ हो जाता है हमेशा, हर कोई हमारे साथ आता है कर जाता है। कुछ तो हैरानी नहीं हो रही कादर भाई, इतने सारे लोग जो है टिकटें खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं सारे। मतलब आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे अपनी टीम को हारने के लिए, देखने के लिए। कौन हारता है? कौन हारेगा? इंडिया? इंडिया भी हार सकता है लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कैसे चांसेस ज्यादा आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान हारेगा? कंसिडरिंग कि जिस तरह का हमारा स्क्वाड आया है कादिर भाई सो व्हाट, हमें एज ए पाकिस्तानी ये बात तो नहीं करनी चाहिए ना कि हम हमारी टीम जो है वो हार जाएगी, हमारी टीम जो है वो उधर चले जाएगी। नहीं, सपोर्ट अगर होता तो फिर आप ये ना कहते ना कि हम लोग पागल हैं, लोग यहाँ से उठ के अपना मैच हारते हुए देखना चाहेंगे। पूरा है हमारा, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं? आपको पता है लोगों ने सेमीफाइनल्स की टिकट्स भी खरीद ली हैं, और उन्होंने खरीदते वक्त ये बात की है कि प्लीज सेमीफाइनल्स में चले जाना वरना हमारी टिकट्स जाया हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई प्लीज वाला कोई जगह नहीं कहा। मेरे सामने लोगों ने बात की है, वहां पर वो ये बात की है। सुने, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये कहा कि जी मैंने उनसे पूछा सेमीफाइनल में क्यों आपने टिकट ली, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा इंशाल्लाह ताला, इसीलिए उम्मीद है हमने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के लिए यहाँ पर मैच खेलेंगे। बिफोर हैंड तो नहीं कह सकते ना कि अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ है और हम पहले नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की उम्मीद तो है ना। हम लोग ऐसे कह लें कि जी लोग यहाँ से पागल हैं, लोग टिकट खर्च के दुबई जाएंगे अपनी टीम को हारता देकर, ये नामुनासिब है। अगर लोगों की तवक्कुआत को आप ठेस पहुंचाएंगे तो फिर बंगाली सी, तो फिर आप किस बात के फैन हैं जब आप फहीम जैसा प्लेयर जिस टीम में होगा, हाँ, वो टीम अब क्या ही तो फहीम को क्या है? फहीम थत्था है, टुंडा है, बताएं? या वो खेल नहीं सकता? खेल सकता है। वसीम अकरम साहब ने नहीं बताएं एक इतना बड़ा भाई, नहीं ना, ये गलत बात है ना। आप अब टूर्नामेंट आ गया, स्क्वाड आ गया, सारा कुछ आ गया, तनकीद ठीक है, तनकीद हो रही है, सारा आप वसीम अकरम साहब की बात को निगलेक्ट करें? नहीं करें आप, नहीं करें आप। बात को समझें कि अगर वसीम अकरम साहब ने जिस कॉन्टेस्ट में कहा है, वसीम अकरम एक लेजेंड है हमारे, सारा कुछ साबिक कप्तान है, खेलते हैं, जो भी चीज़ है उन्होंने अपनी राय दी, उनकी राय की हमें कदर करनी चाहिए। बट इट डजंट मीन कि आप एक प्लेयर को आप उसको टारगेट करते रहें कि ये प्लेयर कहाँ से उठ के आ गया, ये ऐसे है वैसे है, उसको कि उसके हाथ में लोहे के बॉल होंगे या कोई पैड उसके लकड़ी के होंगे। इसकी परफॉर्मेंस नहीं रही इतने टाइम बाद, क्यों नहीं रही भाई? क्यों नहीं रही? की बात को देखो, चैंपियंस कप में उसने परफॉर्मेंस दी, उसने डोमेस्टिक में आपके नेशनल टी20 कप में परफॉर्मेंस दी, वनडे कप में परफॉर्मेंस दी। जमीन आसमान का भाई आप ना करें ना, आपने फिर चैंपियंस कप करवाया क्यों? आपने चैंपियंस कप में अरबों रुपए क्यों लगाया? हाँ, हम भी अपनी शुरू करते हैं, हम भी अपनी बातें करते हैं, क्या अपनी बातें हो रही है। और बताओ राबिया, क्या ख्याल था? यही बात है कि अगर हम डोमेस्टिक वाली चीज में ही करते रहेंगे कंपटीशन, यही बात है कि हमारी टीम हमेशा जब भी हम जाते थे कहते थे यार वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, वर्ल्ड कप में क्या हो गया, इधर क्या हो गया। बाबर तो वहां पे कि अपने साथ यहाँ पर पीएसएल में खेलने में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने में, यहाँ पे खेलने में, जब इंटरनेशनल देखिए अली, अगर तो आप वसीम अकरम की बात को सुनकर ये कह रहे हैं, दिस इज वेरी लाइक, बाबर आजम पर रफ पैच आया था तो उन्होंने उस पर भी बात की थी, तो हम किसी की बात सुनकर नहीं अपने क्रिकेटर्स को डाउन कर सकते। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूं, इंशाल्लाह अल्लाह करे गलत साबित हूं, सारे प्लेयर्स बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थे, सारे प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस, ये हमारा ख्वाब है। लेकिन एक
रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर बंदा देखे तो कंसिडरिंग के किसी भी प्लेयर ने, आपके किसी भी बड़े प्लेयर ने ये नहीं कहा कि यार ये तो बड़ा कमाल का स्क्वाड बन गया, इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, क्या किसी ने कहा कि बाबर आजम टीम में क्यों है? नहीं कहा। जबकि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस अब जाके कुछ बेहतर नहीं है, मगर फिर भी हमें पता है कि हमें एक डाउट है। क्या किसी ने ये कहा रिजवान क्यों है? क्या किसी ने शाहीन पर उंगली उठाई, नसीम पर उठाई, हारिस पर उठाई? क्या किसी ने इनफैक्ट कुछ दिल पर भी ज़्यादा बात की? नहीं की। बिकॉज ठीक है, हमें पता है यार कुछ दिल भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी टीम में फिट होता है। वाई आमिर जमाल इज़ नॉट इन द टीम इफ़ फ़हीम अशरफ इज़ इन द टीम? देन इमामुल हक इज़ नॉट इन द टीम। हम लोग ये बात कर रहे थे कि इमाम या शान, हमने तो फ़हीम की बात नहीं की, हमने तो खुशदिल की बात नहीं की, हमने तो किसी और की बात नहीं की, हमने उस्मान खान की बात नहीं की। हमें हर वो प्लेयर नज़र आया जो कि हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्क्वाड का हिस्सा होगा। हर वो प्लेयर हमें बाहर निकलता हुआ नज़र आया जो कि एक्सपेक्टेड था, जिसका नाम होना चाहिए था। There is no आमिर जमाल, there is no इमामुल हक, there is no शान मसूद। साइम तो चले ठीक है, मतलब चले वो तो इंजर्ड हो गया, मान लिया कि साइम नहीं है आपकी टीम में, एक बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। बट जो शामिल हैं उनको शामिल होने की उनकी उम्मीद हमें नहीं थी। उस चीज़ की तकलीफ़ है हमें एक्चुअली। तकलीफ़ लोगों को उस चीज़ की नहीं है, तकलीफ़ उस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है जो हमने सुबह प्रोग्राम में बोला कि पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है एक लिहाज से फ़हीम अशरफ की एंट्री को। ठीक है, क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? क्योंकि उसकी फोटो नवाज शरीफ के साथ अच्छा चले वो तो एक लंदन कोटा है जो ये सोच रहा है। हाँ वो कोटा, वही कोटा आगे जाके इसको एक नैरेटिव बिल्ड करता है। किसी के तो एक नैरेटिव बिल्ड करता है। व्हाई नॉट सेलिब्रेट देम? हाँ मतलब अगर स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ठीक है, ठीक नहीं है,